हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, एक्स वाई 3:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करने वाले साझेदार है। एक एक्स से पार्टनर और एक वाई है। वो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था उसको 3:1 के रेशो में बांटते थे। उन्होंने जेड को 1/5 रेशो के हिसाब से साझेदार बनाया। जेड ने प्रवेश पर फर्म की संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया। मतलब जब आता है कोई पार्टनर तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, और रिवैल्यूएशन करने पे जो अकाउंट बनता है उसे ही क्या बोला जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के रूल आपको फिर से बता दूं मैं, कब आपको डेबिट में एंट्री करना है, कब क्रेडिट में करना है। असेट्स की वैल्यू कम होती है, किसकी वैल्यू, असेट्स की। असेट्स की वैल्यू कम होती है तो आप डेबिट कर दें, असेट्स की वैल्यू ज़्यादा हो तो आप क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। ठीक, दो ही चीज़ें होती है, एक असेट्स और एक लाइबिलिटी। अब असेट्स है तो कम होगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट में कर दो एंट्री, घटेगी तो डेबिट में करो। फिर लाइबिलिटी में अपोजिट चलना है, असेट्स में वैल्यू कम होती है तो डेबिट, लाइबिलिटी में वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेबिट और कम होगी तो क्रेडिट। तो ये याद रखना है आपको, बस छोटे से दो रूल हैं। असेट्स की वैल्यू कम, डेबिट कर दो, असेट्स की वैल्यू ज़्यादा, क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी की वैल्यू अगर ज़्यादा है, डेबिट कर दो, लाइबिलिटी की वैल्यू कम तो आप क्रेडिट कर दो। मतलब आप एक कोई सा भी रूल याद रख लो, असेट्स का रूल याद रखा और जैसे ही लाइबिलिटी की बात आए, जो भी रूल आपने याद करे उसका अपोजिट कर दो। असेट्स ज़्यादा हो रहा है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट। असेट्स कम हो रहा है तो डेबिट, लाइबिलिटी ज़्यादा हो रही है तो डेबिट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पॉइंट, 12,000 की मशीनरी पर 15% हास अपलिखित करना। डेप्रिशिएशन लगाना हमें काहे पे, मशीनरी। मशीनरी क्या, असेट्स। असेट्स पे अगर आप डेप्रिशिएशन लगाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, कम। कम होगी तो आप क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट टू मशीनरी कितना अमाउंट आएगा, 1800। कहाँ से आया 1800, 12,000 का आपको निकालना कितना, 15%। तो 12,000 का जब आप 10% निकालते हैं तो 1200 आता है, 5% और निकालना है। अब 5% और निकालेंगे तो 1200 का आधा होता है 600, तो 600 प्लस 1200 अमाउंट कितना आ जाएगा, 1800। दूसरा पॉइंट, पुस्तकों में स्टॉक का मूल्य 6,000 रुपये था जिसे 7,500 किया गया। मतलब पहले स्टॉक कितने का था, 6,000 का, अब कितने का हो गया, 7,500 का। वैल्यू बढ़ी, असेट्स, स्टॉक के एसेट, असेट्स की वैल्यू ज़्यादा हुई, क्या करेंगे, क्रेडिट। 8,000 रुपये के देनदारों पर 10% अशुद्ध ऋण संचिति का प्रावधान। डेटर्स क्या होते हैं हमारे, डेटर्स हमारे असेट्स। असेट्स की वैल्यू कितनी कम करना है, 10%। मतलब हमें ये मान के चलना है कि हमने उधार बेचा है कितने का माल, 8,000 का, जिसमें हमारे कितने डूब सकते हैं, 10%। तो 8,000 का 10% कितना होगा, 800 रुपये। असेट्स की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है, कम हो रही तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो रिजर्व फॉर बैड डेप्ट हमने कितना निर्धारित किया, 800। कैसा है 800, 8,000 का 10%। अगला पॉइंट है, 5,000 रुपये के लेनदारों पर 6% प्राप्य कटौती संचय बनाना है। लेनदारों को हमें कितने रुपए देने थे, 5,000। हमने मार्केट से 5,000 का माल उधार खरीदा था और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम उनसे कितने की कटौती ले लेंगे, डिस्काउंट ले लेंगे उनसे हम कितने का, 6% का। तो 5,000 का 6% अगर हम डिस्काउंट लेते हैं मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी। देना था हमें उनको 5,000, लेकिन 6% मतलब 5,000 का 10% कितना होता है, तो 5,000 का जो 10% होता है आपका वो होता है 500, लेकिन यहाँ पर 6% है तो 6% आप जब निकालेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 300 रुपये। तो कम देना है। अब लेनदारों को पहले हमको कितने देने थे, 5,000। अब हमने डिस्काउंट लिया कितने का, 300 का। हम उनको कितना पे करेंगे, 4,700। इसका मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई तो क्या करेंगे, क्रेडिट। कितने रुपये क्रेडिट हो गए, 300 रुपये। फिर है 2,000 रुपये का अलिखित फर्नीचर हिसाब में लेना है। अलिखित मतलब ऐसा फर्नीचर जिसको पुरानी बैलेंस शीट में शो ऑफ नहीं किया गया था। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ गई। पहले फर्नीचर मान लो कुछ भी नहीं लिखा था, फर्नीचर की वैल्यू कितनी लिखनी, 2,000। तो इसका मतलब असेट्स बढ़ गया कितने का, 2,000 का। वैल्यू बढ़ी है इसलिए कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो इस तरीके से सभी पॉइंटों को कंप्लीट करने के बाद नीचे का पॉइंट पढ़ते उसने हमें क्या बनाने का बोला, उसने हमें बोला पुनर्मूल्यांकन खाता, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है केवल। तो सभी पॉइंटों का यूज़ किया। यूज़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, टोटल करके देखेंगे कि क्या डेबिट का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट का। चलिए टोटल करके देखते हैं, जो जो हमने एंट्री करी उसके अकॉर्डिंग। ये 2 एंट्री हमारी डेबिट में हुई थी और ये 3 एंट्री
क्रेडिट में कुल मिला के हमको कितनी एंट्री दी, 5। 5 में से 3 कहाँ है क्रेडिट में, 2 कहाँ है डेबिट में। अब ये देखिए 1500 और 300 होता है 1800, 1800 और 2000 होता है 3800, 3800। डेबिट में कितना है 2600, 1800 प्लस 800 2600। तो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट का अमाउंट कम है। कितने का डिफरेंस है, 1200। 1200 का डिफरेंस, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। जो भी प्रॉफिट होता है कहाँ ट्रांसफ़र होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन है पार्टनर पुराने, एक्स और वाई, उनका रेशियो क्या था 3 और 1। तो 3 और 1 के रेशियो में हमने 1200 रुपये को बांटा। तो 1200 का 3 और 1 कितना था, 4। 1200 को आप 4 से डिवाइड करो पहले, कितना आया 300। 300 में आपको इंटू करना, पहले वाले का रेशियो 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 9, 900 और 3 1 जा 3, कितना आएगा 300। तो इस तरीके से हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ दिया है आलोक और अनिल, 2 पार्टनर हैं, उनका रेशियो भी कितना है 3 और 1। अब बैलेंस शीट दे दी, बैलेंस शीट के नीचे वे 1 जनवरी 2009 को किसको साझेदार बना रहे, दीपक को साझेदार बना रहे। दीपक पूंजी के कितने लेके आएगा, 5500 रुपये देगा और सार्थ के भावी लाभ में उसे कितना भाग मिलेगा, 1/5। सार्थ की ख्याति का मूल्यांकन कितना होगा, गुडविल कितने की रहेगी, सार्थ की। सार्थ मतलब पूरे फर्म की ख्याति है ये, और फर्म की है, ध्यान रखिएगा। फर्म की ख्याति और लाई हुई गुडविल में कि प्रीमियम में अंतर होता है। वहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दे रखी थी गुडविल की प्रीमियम की वो इतना लेके आया, लेकिन यहाँ ये नहीं बोला कि वो 10,000 लेके आया। यहाँ ये बोला गया है कि 10,000 फर्म की गुडविल है, और जितनी गुडविल फर्म की होती है उसमें नए पार्टनर को जिस रेशो के हिसाब से बुलाते हैं, कितना 1/5, तो इसका 1/5 निकालेंगे, मतलब ये गुडविल के लाएगा कितने, 2000। इससे हम गुडविल के कितने रुपये लेंगे, 2000। ये अलग से लेकर नहीं आया है, ठीक है। आगे स्कंद और फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है। स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू कम करना है, डेबिट कर देंगे हम, क्यों, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। और अप्राप्य ऋण के लिए 5% से संचिति का सृजन करना है, और जो हमारे डेटर्स है उस पर हमको ये मान के चलना है कि 5% पैसा हमारा डूबेगा। एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट में। भवन का मूल्य 20% बढ़ाना, भवन क्या है, असेट्स, असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो इस तरीके से इन पॉइंटों को हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने स्टॉक, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ी थी आपकी, 20%, तो कितना आया 2500। क्यों आया 2500, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी थी, 12,500। इसके बाद स्टॉक कितना कम हुआ, 1000। फर्नीचर कितना कम हुआ, 100 रुपये, रिजर्व के 400। इस अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट क्रेडिट का यहाँ पर भी ज़्यादा आ रहा है और डेबिट का यहाँ पर कम आ रहा है। तो फिर देखें हम कैसे आई ये अमाउंट, स्टॉक के 1000, फर्नीचर के 100, बेड डेप्ट के 400 और बिल्डिंग के 2500 कैसे आए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अमाउंट देखते हैं हम। स्कंध और फर्नीचर को 10%, स्टॉक देखिए आप कितने का है, 10,000। 10,000 का 10% कितना आता है, 1000। डेबिट में हमारा अमाउंट कितना है, 1000। फर्नीचर 1000 है, 1000 का कितना होगा, 100। फिर अप्राप्य ऋण के लिए कितना संचिति करके रखना, 5% रिजर्व करके रखना है। एक आई पहला डेटर्स कितने के, 8000। 8000 का 10% 800, तो 5% कितना हुआ, 400। इसकी बात हो गई कंप्लीट। इससे आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाने का बोला, कितने, 20%। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी, 12,500। 12,500 का 10% 1250, तो 20% कितना होगा, 2500। तो 2500 क्रेडिट में आएगा, बाकी 1000, 100 और 400, 1500 कहाँ आया, डेबिट में। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस 1000 का आएगा। 1000 जो है उसको इनके रेशियो 3 और 1 के रेशियो में हम जब बांटेंगे, तो देखिए 2500 की एंट्री क्रेडिट में, ये आ गई आपके डेबिट में। अमाउंट कितना बचा, 1000। डिफरेंस 1000 को 3 और 1 मतलब 3/4, 1/4 में बांटेंगे, 3/4, 1/4। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 250। 250 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 750, और सेकेंड वाले का रेशियो कितना, 1/4। 1 का इंटू करेंगे 250 में, कितना आ जाएगा, 250। इस तरीके से हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है। अब रिवॉल्यूशन के बाद हमें यहाँ बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएं? तो पार्टनर्स कैपिटल जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले लिखना पड़ता है ओल्ड कैपिटल। ओल्ड कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है, आलोक की है 17 और अनिल की कितनी 5,500। दीपक नया पार्टनर है। रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट डेबिट में होता है तो हम कहाँ लाते हैं क्रेडिट में, तो 750 और 250 आ गए कहाँ पर क्रेडिट में। इसके बाद क्वेश्चन में आपको जो पॉइंट बताया था गुडविल वाला, गुडविल में कुल मिला के गुडविल कितनी थी, फर्म की गुडविल जो है वो कितने की 10,000। नया पार्टनर का रेशो कितना 1/5, मतलब इससे हमको गुडविल के कितने लेना है 2,000 रुपये। लेकिन ये 2,000 अलग से लेके नहीं आया है, आपको ये याद रखना है। अगर अलग से ला के आता तो क्वेश्चन में क्लियर बोल देते हैं कि यह पार्टनर नया पार्टनर इतने कैपिटल लाया और इतनी गुडविल लाया, पर नहीं बोला। इसका मतलब इसके जो अकाउंट में ये कैपिटल का पैसा लेके आएगा उसमें से इस अमाउंट को हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो 2,000 जो हैं गुडविल के वो हम किसको कितना मिलेंगे, तो गुडविल का पैसा किसको मिलता है, पुराने पार्टनरों के पुराने अनुपात में, मतलब ओल्ड रेशो 3 और 1 है, तो 3 और 1 के रेशो में बांटेंगे कितना आएगा 1500 और 500। अब 1500 500 आलोक के खाते में कितना है 1500, अनिल के खाते में कितना है 500। अब ये 500 और 1500 मतलब 2,000 रुपये आए तो हैं, किसके खाते में से आए इनके पास, दीपक के खाते में से। क्यों दीपक के खाते में से, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है। तो गुडविल का पैसा दीपक के खाते में से जमा करें 1500 किसके अकाउंट में, आलोक के अकाउंट में, और 500 किसके अकाउंट में, अनिल के। अब अगर आपने किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है तो आपके अकाउंट से पैसा कम होगा, तो कम होगा तो देखिए दीपक के अकाउंट से डेबिट हो रहा है, कम हो रहा है पैसा। 1500 किसके खाते में गए, आलोक के खाते में, और 500 किसके खाते में गए, अनिल के खाते में। तो जो भी पैसा देगा उसके अकाउंट को हमें डेबिट करना है, और जिसके अकाउंट में पैसा आ रहा है उनके अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इस तरीके से हमारी गुडविल की कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। इससे आगे हम बढ़ते हैं